हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमिड एजुकेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ये क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई का सिलेबस है, का चैप्टर हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर हम सीखने वाले हैं, याद करने वाले हैं। तो फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, इसके अंदर आपकी 5 चीजें आएंगी यहाँ पर: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। की कैसे हम एक पर्टिकुलर कोई भी कंपटीशन को, कोई भी इवेंट को हम किस तरह से बेटर वे के अंदर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा। आफ्टर दैट उसके अंदर आएगी कमिटीज की, एक पर्टिकुलर इवेंट कराने के लिए कौन सी कमिटीज का कितना कितना रोल वहाँ पर रहेगा, उनसे क्या क्या पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो इसके अंदर हम तीन चीज यहाँ पर बेसिकली उस पर्टिकुलर इवेंट में आएंगे, उस कमिटीज के अंदर आएंगे। दैट इज प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट। हमने उस पर्टिकुलर्स को तीन चीज के अंदर डिवाइड किया है। आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल के अंदर चीजों को देखेंगे। थर्ड वन इज द फिक्चर एंड इस प्रोसीजर। हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के फिक्चर्स, कोई भी इवेंट, कोई भी गेम कराने के लिए हम पर्टिकुलर में फिक्चर ड्रॉ कराते हैं। फिक्चर्स का एक मेनली प्रोसीजर होता है, उसको हम फॉलो करेंगे। डिफरेंट टाइप के आपको फिक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल लेंगे, अभी आईपीएल हुआ, आईपीएल इज द लीग, सो दिस इज द लीग बेसिस टूर्नामेंट। उसके अलावा आपको अगर ओलंपिक में जाएंगे, वहां पर आपको नॉकआउट बेसिस मिलेंगे या एलिमिनेशन मेथड मिलेगा। तो हमारे बेसिकली दो टाइप के यहाँ पर रहेंगे, नॉकआउट रहेगा, लीग रहेगा। तो लीग के अंदर आपको अलग अलग मिलेंगे, यहाँ पर स्टेरकेस मिल जाएगा, साइक्लिक मिलेगा। नेक्स्ट वन इज इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल। यहाँ पर क्या होते हैं, नेक्स्ट ये पर्टिकुलर गेम्स हम कहाँ पर इन टर्म्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी स्पोर्ट्स पर्पज एंड बेनिफिट। ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। सो ब्रीफली हम स्टार्ट करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, द फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट। हमारा जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर टॉपिक में, दैट इज फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट। एक पर्टिकुलर एक इवेंट मैनेज कराने के लिए हमें कौन सी जो बेसिक थिंग है, जो हमारा जो रूट है, वो क्या क्या हमें चाहिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए प्लानिंग। कोई भी अगर इवेंट को हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। आफ्टर दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। हमने कोई इवेंट है, उसको हमें प्लान करना है, उसके बाद हमें उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। दैट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। अब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर, पता है कि हमें कहाँ पर उस पर्टिकुलर इवेंट को कराना है। उसके बाद हमारी जो टर्म आएगी दैट इज कंट्रोलिंग, कि हमें उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। आफ्टर दैट इज स्टाफिंग। किन किन स्टाफ्स की, कितने स्टाफ्स की हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना बड़ा वो इवेंट है, हम स्मॉल लेवल पे पर्टिकुलर इवेंट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लास्ट वन इज द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज सिमिलर वन टू दी कंट्रोलिंग। उसको पर्टिकुलर हमें ओवरव्यू करना है, देखते रहना, लाइक जस्ट लाइक ए मैनेजर और डायरेक्टर्स इन द पर्टिकुलर टीम। So this is the five POCs. Is combination. The function of sport event management is the main combination of that. तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी, द प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इज स्पॉट इवेंट इज गिवन व्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट ऑफ द एक्शन। कि हम जो फ्यूचर के अंदर जो पर्टिकुलर चीज हम जो करने वाले हैं, उसको हम किस तरह से करेंगे, उसको हम किस तरह से उसको प्लान करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसको रिगार्डिंग हम कुछ भी हमारे स्पेसिफिक लॉजिकल फ्लेक्सिबल जो टाइमिंग्स रहेंगी। हमारा अगर कोई हम स्पोर्ट इवेंट करा रहे हैं स्टेट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, तो हमारे पास जो टीमें आएंगी, उनका लॉजिंग का, रहने का, खाने का, कितने अलग अलग टीम्स रहेंगे, मेडिकल टीम्स से लेकर उनका जब तक हमारा इवेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक में कौन सी चीजों को हमें कराने में कंट्रोल करना है। सो दिस ऑल आर कम्स अंडर इन दी प्लानिंग। सो इसके लिए देखिए हमने ऊपर जो देखा वही सेम चीज यहाँ पर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पर चाहिए। इन स्पोर्ट्स and sports event, planning plays an important role to make the event run smoothly, effectively and remain free from conflict. अगर हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी रहेगी तो उतनी ज्यादा हमारे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हमें बिना किसी दिक्कत के हम उस पर्टिकुलर प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट कि व्हाई वी रिक्वायर द प्लानिंग. It should be also explain the procedure or method to achieve the target in simple and easy to understand the language, as support play plan should be prepared in professional manner, incorporating the elements of the commitment, enjoyment and voluntary effort. देखिए कोई भी अगर हम प्लान करेंगे तो उसका जो फर्स्ट डे होगा, जो फर्स्ट थिंग होगी, उससे पहले ही उसकी प्लानिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। अगर सपोज हम एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में
किसी कोई वेडिंग भी होने वाली है तो हम 1 मंथ 2 मंथ पहले ही उस चीज़ की उसकी प्लानिंग हम स्टार्ट कर देते हैं कि कब रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट रहेंगी, कितने हमारे कलरी का जो आइटम है वो आएगा या वो चीज़ें आएंगी, उसके बाद में क्या चीज़ रहेंगी, वो सारा चीज़ किस में आएगा, प्लानिंग के अंदर आएगा। तो हमारा कोई भी इवेंट हम स्टार्ट करने से पहले हमारा जो बेसिक इवेंट रहता है दैट इज द प्लानिंग। नेक्स्ट हम अगर चलेंगे दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। After planning, the number two is organizing. Organize the next step after the planning. It is a process of execution of the plan. जो प्लान हमने बनाया, सपोज करें एक पेज के ऊपर हमने हमारे प्लानिंग हमने कर ली कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें करने, आफ्टर दैट उस प्लान को भी क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। सो एग्जीक्यूट comes under the organizing. This includes distributing the resources and organizing personnel in order to achieve the goal. Establishing in the planning stage. Organizing stage determine the type of jobs and responsibility to achieve the planning objective. Preparation of the organization chart with various position and reporting should be listed in this stage. लेकिन जो प्लानिंग हमने की, अब पर्टिकुलर अगर एक पर्सन को हम इतनी सारी चीजें देंगे तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने जो प्लान्स बनाए थे अकॉर्डिंग टू द प्लान हम इसके अंदर क्या करेंगे, जिनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग जॉब्स हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखेंगे किसको कौन सी पर्टिकुलर जॉब करना है, उसको पर्टिकुलर काम करना है। उसी के बाद में से हम आगे इसको कनेक्ट करते हुए हमारा नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग। अब जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी हमें उतना ही क्या चाहिए, वहाँ पर स्टाफ चाहिएगा। This is effort identifying the key staff position and ensuring that the proper talent is serving that specific job in order to achieve the aim and objective of an organization. सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहेगा कि जो हमने जो प्लानिंग करने का दिन ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने जॉब्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने वो आइडेंटिफाई कर ली। अब जो प्रॉपर जो जॉब है हमारा, सपोज कोई पर्सन हमारा पर्टिकुलर वर्क के अंदर एक्सीलेंट है, सपोज बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है, टीम को बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर सकता है, सो हम टीम मैनेजिंग के डायरेक्ट काम उसे दे सकते हैं। कोई पर्सन है कि वो बहुत अच्छा कुक है, कोई पर्सन है कि वो पर्टिकुलर काम बहुत अच्छा करता है, तो हमें उसको देखते हुए हमें उनके क्या करना है, हमें उसकी जॉब्स वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है। उससे क्या हुआ कि हमारा जो मेन एम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट रहेगा। इन दिस प्रोसेस रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज टेक प्लेस। After hiring, personal orientation training, professional development are also part of this stage. In orientation, new persons are introduced to the nature, goals and policies of event to keep them tuned in the goal of organization. The various training programs are conducted to provide professional training to the staff of this stage. अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाएंगे, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम बोलते हैं एचआर। तो एचआर का काम होता है पर्टिकुलर चीजों को हमें रिक्रूट करना, कि हमें जो पर्सन हमें चाहिए, वहाँ पर जो पर्सन को पर्टिकुलर उसकी फील्ड है, उस चीज में प्रोफेशनल है, वो अपना बेस्ट दे सकता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर टीम्स को रिक्रूट करना है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एज पर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स शुड बी डन। जो भी हमें नीड, हमें ज्यादा एक्सेस भी नहीं करना, हमें कम नहीं रहना, हमें ऐसा इस तरह से हमें पूरा प्लानिंग करना चाहिए कि हमें कम से कम टाइमिंग के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को वहां पर क्या करें, एग्जीक्यूट कर पाए। सो नेक्स्ट वन इज द डायरेक्टिंग। Directing personal leadership quality includes letting staff know what needs to be done by whom and also be when. It includes supervision of personnel, simultaneously motivating them. Without directing, planning or organizing has no meaning. It is function of guiding, inspiring and instructing the people to accomplish the organization goal. देखिए डायरेक्टर, अगर सपोज हम स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर बहुत सारा स्टाफ आपको मिलेगा, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड पर्सन, सेकंड ग्रेड पर्सन, थर्ड ग्रेड पर्सन मिल जाएगा। उसके ऊपर एक होता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का काम क्या रहता है कि उनकी जो टीम है, कंप्लीट टीम है, वो अपना क्या करे, पूरा बेस्ट वहां पर दे, बेहतर। अगर जितनी अच्छी क्वालिटी अपने स्टाफ के अंदर डेवलप कर पाएगा, जितनी अच्छी क्वालिटी डायरेक्टर के अंदर होंगी, वो उतनी ही आगे उसको दे पाएगा। जिससे क्या होगा कि हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत अच्छा डायरेक्टर, वहाँ डायरेक्टर का सपोर्ट चाहिए, लीडर चाहिए, जो लीडर हमेशा चीज़ों को सुपरवाइज करता रहे, उनको टाइम टाइम मोटिवेट वहाँ पर करता रहे। जिससे क्या होगा कि कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या होंगी, बहुत कम आने के चांसेस रहेंगे, और आपके ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इवेंट हो, वो आपका बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्म्प्लिश होगा, आप उसको अच्छे से इजीली टारगेट से कर सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज लीडरशिप क्वालिटी, किस टीम को कैसे किस तरह से वो लीड कर पा रहा है। अगर किसी टीम के अंदर कैप्टन है, सो दिस इज ऑल्सो द कम्स अंडर द डायरेक्टिंग। टीम का कोच, हेड कोच, सो दिस ऑल आर कम्स अंडर इन द डायरेक्टिंग। Next one is the controlling, refers to the all the process that leaders create to monitor success. It is involved establishing performance standards.
अगर कोई भी हम अगर प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका हमारा सबसे हम क्या चाहेंगे कि हमारा सबसे पहले प्रोग्राम कैसा हो, सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल कैसे होगा कि जो प्लानिंग हमने की थी, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन हमने की थी, तो उसको देखते हुए उस पर्टिकुलर चीज के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो, एवरीवन इज सेटिस्फाइड। अगर हर कोई इस पर्टिकुलर चीज से सेटिस्फाइड है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्लानिंग थी वो हमारी क्या हुई, बिल्कुल सक्सेस हुई। तो बट उसको क्या करेंगे, लास्ट में कंट्रोल, जितने भी परफॉर्मेंस है कैंपेन इरेगुलरिटीज नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स imparting इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉइज एंड आल्सो इंश्योरिंग दैट दोज इंस्ट्रक्शन आर फॉलोड। जो भी डायरेक्टर ने वो इंस्ट्रक्शंस दिए आगे टीम को, तो वो सारी चीज क्या होना चाहिए, जो भी टीम रहेगी उनको मानना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन अगर वो चीजें नहीं मानता तो क्या आगे दिखता है, जैसी बात है प्रॉब्लम वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा इवेंट होने वाला है, जो भी हमारा चीज वहाँ पर कोई भी हम चीज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, वो हमारी क्या रहेगी, प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। सो दिस आर द 5 की पॉइंट्स ऑफ द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर टिक टैक का आंसर है, आपको याद करने के लिए हम देख सकते हैं द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। सबसे जो बेसिक फंक्शन है किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। नेक्स्ट वन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्लेसेस। अब हम देखो सारी चीजें उसके अंदर हमने पढ़ी थी। हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने बताया था कि एचआर, तो एचआर जो डिपार्टमेंट रहेगा वो क्या करेगा, रिक्रूट प्रोसेस कॉन्टेक्ट बेसिस स्टाफिंग वाला जो था कि हमें कौन से स्टाफ को कैसे हायर करना है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। सो दिस इज इसका आंसर रहेगा स्टाफिंग। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप पीछे देख के इनको आप कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट, कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में ऑर्गेनाइज कराने के लिए प्लानिंग का रोल क्या है। प्लानिंग के बिना ही हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके हमने 5 बेसिक फंक्शंस हमने पढ़े थे, तो उनका रोल बताना है कि स्टाफिंग का क्या रोल है, प्लानिंग का क्या रोल है, कंट्रोल का क्या रोल है, डायरेक्टिंग का क्या रोल है। तो सब चीज को मिला के हम क्या मिल जाएगा आपको, दोनों दोनों क्वेश्चन के आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, कि अब हमने बात कर लिया कि इस पर्टिकुलर इवेंट को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से हमारी प्लानिंग हो गई, हमारा स्टाफ रिक्रूटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। टू ऑर्गेनाइज एनी स्पोर्ट इवेंट वेरियस कमिटीज आर फॉर्म फॉर द सिस्टमेटिक एंड स्मूथ कंडक्ट एज वी हैव डिस्कस्ड earlier. To conduct sports event lots of professional planning and preparation is required. किसी भी इवेंट को हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें प्रोफेशनल प्लानिंग की जरूरत है। हमें कोई भी रफ प्लानिंग नहीं करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, नहीं। हमें प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इन द रिटन फॉर्म के अंदर प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हर एक स्टेप, स्मॉल स्मॉल जो स्टेप्स होंगे वहां पर हम लेके चलेंगे, तभी हमारा पर्टिकुलर जो इवेंट हमारा सक्सेस हो पाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कमिटी शुड बी बेस्ड ऑन द 3 लेवल मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एरिया ऑफ द स्पोर्ट इवेंट। अब हमें क्या करते हैं, जैसे अगर स्कूल के अंदर भी, आपने स्कूल के अंदर देखा होगा कि क्लास है, क्लास के अंदर मॉनिटर होंगे, क्लास टीचर, क्लासेस के ऊपर भी क्या होगा, डायरेक्टर रहेंगे या यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे। तो हमने क्या बना रखे हैं, अलग अलग लेवल्स बना रखे कि जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वहां पर रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए अलग अलग लेवल, अलग अलग इवेंट, स्पोर्ट इवेंट के लेवल को देखते हुए हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेवल्स आप डिसाइड कर सकते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर की कौन कहाँ पर रहेगा, कि जिससे उस पर्टिकुलर जो जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो उस तक पहुंचा सके। सुटेबल पीपल आर चूजन फॉर द स्टाफिंग वेरियस कमेटी। एग्जांपल फॉर एन इंट्रामुरल इवेंट, इंट्रामुरल टर्म अभी आया है, अभी आगे हमको बताएंगे इंट्रामुरल क्या होता है, एक्सट्रामुरल क्या होता है। Member of the governing body or the principal will remain the top level of the management, whereas in the extramural level, the director of deputy director, supervisor of the state zone may be at the top level of management. अगर देखिए हम इंट्रामुरल कराते हैं, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई टूर्नामेंट कराते हैं, सो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रिंसिपल हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, वो क्या रहेगा, टॉप लेवल पे रहेगा। ठीक, उसके बाद में अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेटर्स आएंगे, उसके अंदर क्लासेस आएंगे, तो अलग अलग रोल्स यहाँ पर आपको मिलते चले जाएंगे। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट हेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। अगर स्पोर्ट्स के इवेंट करा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन मिडिल लेवल के अंदर आ जाएगा।
लास्ट क्या जाएगा तो लोअर लेवल इसके अंदर कि उस पर्टिकुलर इवेंट को कौन कौन ऑर्गेनाइज कराए, कैसे कराएंगे, किसके लीडरशिप में होगा, वो टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस ऑफिसर। So these are the different levels that we are required for the proper functioning of the any tournament, any event. ये हायरार्की होती है जो हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हमने अभी जस्ट पीछे थ्योरी के अंदर पढ़ा। चेयरपर्सन सबसे पहले आएगा, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट इज कन्वीनियर, दिस फिजिकल एजुकेशन टीचर लेवल 3 मेंबर्स। लास्ट वन इज हेड बॉय, हेड गर्ल या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जो पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर रहेंगे। सो दिस इज द hierarchy organizing committee to conduct intramural event. Which one is intramural event? That will be event that will be conducted in the particular स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्रामुरल इवेंट। एक्स्ट्रामुरल रहेगा कि इंटर स्कूल अगर हम कोई मैचेस करा रहे हैं तो डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या स्टेट लेवल पे हम करा रहे हैं तो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का हेड रहेगा, डायरेक्टर रहेगा फिजिकल एजुकेशन का, वहाँ का चेयरपर्सन रहेगा। अब कन्वीनर यहाँ पर कौन रहेगा? डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरवाइजर ऑफ स्पोर्ट्स, दैट विल बी कम्स इन कन्वीनर। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ डिफरेंट स्कूल मेंबर्स, तो क्या रहेंगे? मेंबर्स की फॉर्म में रहेंगे। Next important term, there is no fixed number of committees to be considered to organize a sport event. ऐसा जरूरी नहीं कि कोई इसके अंदर कि हम कितने भी अकाउंट मेंबर, जितना बड़ा इवेंट रहेगा उतने ज्यादा मेंबर्स इसके अंदर, उतने लेवल्स आप इसके अंदर आप रख सकते हैं, कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड है लेवल ऑफ इवेंट, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कि हम किस तरह का इवेंट। अगर स्मॉल इवेंट है उसके अंदर हमारे पास में मेंबर्स वो क्या रहेंगे? कम रहेंगे। अगर लार्ज इवेंट है उसके लिए हम क्या रहेंगे? मेंबर्स में क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द hierarchy of intramural extramural event. अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के यहाँ पर क्या काम है? सबसे पहले टेक्निकल कमेटी यहाँ पर आती है। जो टेक्निकल कमेटी का क्या काम रहेगा? सिलेक्टेड ऑफिशियल्स, रेफरीज, अंपायर, जजेस, टाइम कीपर, जितने भी टेक्निकल चीजें पर्टिकुलर गेम इवेंट के अंदर रहेंगी वो सारी चीजें को हमें देखनी है कि ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने से पहले हमारे पास में सारे अंपायर, जजेस, टाइम कीपर्स हमारे पास में होने चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंस कमेटी, सेकंड इज फाइनेंस कमेटी, थर्ड इज मार्केटिंग कमेटी, देन इज लॉजिस्टिक कमेटी। तो दिस आर दी कमेटीज विच कम्स अंडर दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। हम किस तरह से करेंगे? हमारा एक पर्टिकुलर जो टूर्नामेंट रहता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, दैट इज द प्री, नेक्स्ट वन इज द पोस्ट एंड ड्यूरिंग। कोई भी टूर्नामेंट हम कराते हैं तो उस टाइम पे इवेंट प्री प्री हमारा आएगा कि इवेंट स्टार्ट करने से पहले में कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेकंड में ड्यूरिंग, जब हमारा गेम चल रहा होता है उस ड्यूरिंग हमें कौन सी कमिटीज, कौन सी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, वहाँ पर कौन सी टीम वहाँ पर काम करेगी। थर्ड वन इज पोस्ट के एक इवेंट हो कंप्लीट हो जाने के बाद हमें उस कमिटीज में कौन सी कमिटीज की हमें नीड रहेगी। जैसे प्री के अंदर हमें अंपायर पहले रखने हैं, लॉजिंग वाला जो टीम रहेगा वहाँ पर रखना है। उसके बाद में हमारा जो मार्केटिंग कमेटी है कि बाहर आसपास के आप लोगों को कैसे वहाँ पर लेके आएंगे, उस सारी चीज किसके अंदर आएंगी? प्री आएंगे। ड्यूरिंग आएंगे जब ड्यूरिंग हमारा मैच चल रहा होता है उसके रिगार्डिंग हमें कौन चीज चाहिए। हमारे जैसे फर्स्ट एड कमेटी हो गई, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है हमारे पास में प्रॉपर एम्बुलेंस होना चाहिए या हमारे पास मेडिकल टीम होनी चाहिए, मेडिकल किट हमारे पास में अवेलेबल होना जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द पोस्ट। पोस्ट हम देखो कोई भी इवेंट कराने के बाद में आपने जो पोस्ट ओपनर होते हैं, जो भी जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनको वहाँ पर बुकेज देना, प्राइज मनी देना, कैश प्राइजेस देना, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। मोटिवेट जो थिंग्स हम मोटिवेट करते हैं। उसके बाद में अगर किसी से अगर कोई हम कह सकते हैं कि टोकन ऑफ वर्ड्स हम बोलने के लिए बोल सकते हैं। जैसे जितनी भी सारी चीजें आएंगी इसके अंदर पोस्ट के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक्सप्लेन ये भी दिया हुआ है कि बिफोर द इवेंट स्टार्ट द टेक्निकल कमिटी पुट फॉरवर्ड रिक्वेजिशन ऑफ टू परचेज इक्विपमेंट। हमें कौन सी चीजें हमें वहाँ पर चाहिएंगी। देखिए अगर हम सपोज कोई एथलेटिक का टूर्नामेंट करा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एथलेटिक टूर्नामेंट होने से पहले हमारे पास में सारी चीजें वहाँ पर आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि परचेज कमेटी जो फाइनेंस कमेटी उनसे आपको बजट फाइनेंस करना है, सारी चीजें वहाँ पर आपको प्रॉपरली मिले आ जाए तो आपको चीज देख देंगे। इसका ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट क्या आएगा कि टेक्निकल कमेटी क्या रहेगी? रिस्पॉन्सिबल कंडक्टिंग द मैचेस की कौन से मैचेस, अगर हमारे पास 5 ग्राउंड है, 6 ग्राउंड है तो कौन से टीम पे कितने बजे कौन से डेट को पर्टिकुलर मैचेस रहेंगे। फर्स्ट हीट अगर हीट वहाँ पर है तो हीट 1, हीट 2, हीट 3 के मैचेस आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे। जूरी क्लीनिंग एंड लेआउट फील्ड,
सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पेपर्स कि आपके पास में प्रॉपर्ली वहाँ पर पहुंच जाए, जिसके अंदर आपका जो पर्टिकुलर इवेंट हो किसी भी तरह से डिले नहीं हो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है। आफ्टर द इवेंट इज ओवर, टेक्निकल कमिटी अरेंजेस द क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड एंड प्लेसिंग ऑल इक्विपमेंट बैक टू स्टॉक। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होता है पोस्ट का। अगर हमने प्रॉपरली अपने बहुत बार इवेंट देखा हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, हमारा ड्यूरिंग बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन पोस्ट सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं। ये मेनली हमारे इंडियंस में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको हर चीज सबसे बेस्ट, अगर आपका पोस्ट अगर अच्छा होगा तो आगे आने के लिए जो प्री हमें चाहिएगा, अगेन साइकिल हमारा चलेगा, प्री ड्यूरिंग पोस्ट इवेंट हो गया, अगेन हमारा प्री आएगा। सो क्या होगा उस टाइम पे हम अगर इस चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर गेम के अंदर क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आने की चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए अगर हमारा जो पोस्ट है, पोस्ट के अंदर जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, जो भी इक्विपमेंट हमारे यूज़ किए हैं, अगर कोई इक्विपमेंट हमारा डैमेज हो जाता है उसको वापस से रिस्टोर करना है, उसको वापस से ठीक कराना है। अगर कोई फील्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है उसको हम ठीक करने हैं, तो जिससे क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट टाइम हम जो भी चीज़ें कराएंगे वो हमारी प्रॉपरली वहाँ पर अरेंज है। लॉजिस्टिक टीम है, किसी भी जब हमारी कोई टीम हमको इवेंट कराएंगे तो वो टीम को वहाँ पर क्या करना है कि प्लेसमेंट अरेंजमेंट जो भी चीज़ें वहाँ पर चाहिए, चेयर टेबल स्टेशनरी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए। सो दिस इज द वर्क ऑफ द लॉजिस्टिक टीम। ड्यूरिंग के अंदर वाइल द इवेंट इज इन प्रोग्रेस, लॉजिस्टिक कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। अब सेम कमेटी का हमारा काम क्या रहेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो हमारी सेरेमनी होगी हमारी प्रॉपरली वहाँ पर हो, प्रॉपर जो हमारे अगर रिफ्रेशमेंट हम दे रहे हैं तो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी क्लासेस वहाँ पर नहीं हो। मैनेजमेंट ऑफ स्पेक्टेटर, अगर वहाँ पर स्पेक्टेटर है एक पर्टिकुलर जो वहाँ पर डिस्टेंस बनाई गई उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि पब्लिक हमारी क्या आ जाए उस ग्राउंड के अंदर आ जाए, जिससे कि हमारे जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर हो। नेक्स्ट वन, आफ्टर द पोस्ट द लॉजिस्टिक कमेटी सुपरवाइज क्लीनिंग ऑफ द वेन्यू, प्लेसिंग ऑफ आइटम्स बैक इन देयर अपॉइंटेड प्लेस। द सेम थिंग कि जो भी चीज़ उसको देखना है कि सारी चीज़ें जो हमने यूज़ की थी वो हमारी प्रॉपरली जगह पहुँच गई हैं या नहीं। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस इज रिगार्डिंग द मनी। The role of finance committee is primarily to provide the financial oversight of the event, is involved in all aspects related to the financial of sport event like planning, accounting, decision making, financial sponsorship, keeping an eye inflow and outflow। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फाइनेंसेस, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। अगर सपोज हम कोई भी इवेंट करा रहे हैं उसका सबसे पहले जो हम प्लानिंग करेंगे हमें चीज डिसाइड करनी चाहिए कि हमारा पर्टिकुलर इवेंट इस अमाउंट से इस अमाउंट के, सपोज अगर हमको इवेंट करा रहे हैं हमने प्लानिंग लेके चले कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही हमें बजट मिलेगा, तो उसके अंदर हम चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, हमें स्पॉन्सर्स किस तरह से लेके लेके आने हैं, हम कोई चीज़ लेंगे उसको मिनिमम अमाउंट के अंदर हम चीज़ वो लेके आए। हर एक चीज़ की एंट्री होनी चाहिए कि हमारा कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना हमारे पास में आया, कितना गया। सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स। कोई भी इवेंट के अंदर फाइनेंस कमेटी का सबसे बड़ा रोल रहेगा कि अगर फाइनेंस कमेटी, अगर हमारा बजट ही नहीं हुआ प्रॉपर तो हम पूरा इवेंट ही नहीं करा पाएंगे। सो इज द बैकबोन ऑफ द स्पोर्ट टूर्नामेंट। इट इज पिचेस टू द डिफरेंट कंपनीज, अट्रैक्ट देम फॉर द स्पॉन्सरशिप फॉर द इवेंट। अब इसके अंदर प्री ड्यूरिंग पोस्ट की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। बिफोर द इवेंट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमेटी टू प्रिपेयर अ बजट। सबसे मेन थिंग क्या रहेगा, हमें प्लानिंग के अंदर हम क्या करना है इसका कि प्री के अंदर प्लानिंग हम कर रहे थे उस टाइम के अंदर हमारा प्रॉपरली बजट आना चाहिए। सेकंड, टू परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब हम जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करें हमें गुड क्वालिटी का इक्विपमेंट हमारे बेस्ट प्राइसिंग के ऊपर हमें मिलना चाहिए। स्टेशनरी, मेडल, जो भी चीज़ हमें चाहिए सारे हमारे प्री टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि हम लास्ट टाइम पे उस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। During sport event, during the course of the event, the finance committee keeps and check outflow and inflow of finances, including payment। जो भी हमें चाहिए, जो भी ऑफिशियल्स को हमें अगर हम लेके आएंगे, हायरिंग करेंगे, उन तक उनका प्रॉपरली आउटफ्लो इनफ्लो में हर चीज़ उनकी नोट डाउन करना है, हमें बताना है कि किसका किस अमाउंट में, किस प्राइसेस में हमने वहाँ पर इसको डील अप किया है, डन किया है। नेक्स्ट is suppose one of this event is over, the finance committee examine all the record related to the settlement of the bill account and prepare the financial report। after एक बार पूरा इवेंट अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्या करना है, प्रॉपरली हमें रिपोर्ट वहाँ पर बनानी है। उसके अलावा हमें देखना है कि किन किन के हमने बिल्स लिए थे, अकाउंट लिए,
लिए थे सारे क्लियर हुए हैं नहीं हुए, कितना हमारे वहाँ पर टोटल हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, कि हमने जो बजट लेके चले थे वो क्या आउट बजट हुआ है इन बजट हुआ है, तो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। मार्केटिंग कमेटी नेक्स्ट है। मार्केटिंग कमेटी का मतलब हम पब्लिसिटी यहाँ पर बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी न्यूज के थ्रू स्पॉन्सर्स को हम वहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी अगर हम मार्केटिंग करेंगे उतने वहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेंगे, जितने हमारे एक्सपेक्टेड रहेंगे हमारा जो इवेंट उतना ज़्यादा हमारा सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। तो मार्केटिंग कमेटी ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस कैंपेन रिलेटेड टू दी इवेंट। फूड पार्टनर्स को वहाँ पर डिसाइड करना है, ड्रिंक पार्टनर्स आपको कौन होंगे, कहाँ से कौन सी कंपनी से आप हायर करेंगे, कौन स्पॉन्सर्स करेंगे, सारी चीजें इसके अंदर आपकी आएंगे। मार्केटिंग कमेटी प्रिपेयर स्ट्रेटेजी फॉर द अरेंजिंग स्पॉन्सरशिप पब्लिसिटी ऑफ द इवेंट, अरेंजिंग मीटिंग्स और कॉलिंग sponsors. So the most important thing. Next, during the marketing committee issue press release, work with media, manage method of communication, fulfill the requirement of the sponsor. अब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी अरेंजमेंट है, टेलीकास्ट करेंगे मार्केटिंग कमेटी, जैसे हमने स्पॉन्सर्स हमने लेके आ गए, तो उनको हमें क्या करना है, अब प्रेस रिलीज हमें इश्यूज कराने हैं, उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी, जो भी एमओयू हो हमारे प्रॉपरली टेलीकास्ट वगैरह हो जाना चाहिए। After the event is over, the committee issue press release and may arrange for telecast of the event. अब देखिए, सपोज अगर आईपीएल, तो आईपीएल के अंदर हम अगर मैसेज देख रहे हैं, लाइव मैसेज देखा, उसके बाद में जो भी वहाँ का जिन्होंने भी स्पॉन्सरशिप ले रखी है, सपोज घोषणा ले रखी है, जियो ने इस बार लिया है, तो उनको ये अधिकार है, उनके पास में राइट है कि उसको वापस से रीटेलीकास्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए जो बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स होता है, आईएसएल जैसे टूर्नामेंट होते हैं फुटबॉल के अंदर, उनके जो राइट्स होते हैं यहाँ पर, जो एडवर्टाइजमेंट राइट है, जो टीवी राइट्स आप बोल सकते हैं, डिजिटल राइट्स आप बोल सकते हैं, कि इतने ज्यादा इतने महंगे प्राइसिंग के अंदर उनकी बिड वहां पर लगती है। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी हुई है, कोई भी आप टूर्नामेंट कराने के लिए आपकी चेकलिस्ट है कि ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये आपके पास में सारी चीजें हैं यहाँ पर फर्स्ट 19 पॉइंट्स यहाँ पर दी हुए, तो आपका मैं कह सकता हूँ कि सारी जो चीजें हैं वो आपके यहाँ पर बेस्ट एंड बेस्ट रहेंगी। कुछ यहाँ पर और पॉइंट यहाँ पर दिए, टोटल 23 पॉइंट्स यहाँ पर चेकलिस्ट आपको दी हो 23 पॉइंट के साथ में, जिसको आप अगर चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको किसी चीज़ की यहाँ पर नीड रहेगी। कोई भी इवेंट अगर आप चाहे स्पोर्ट इवेंट चाहे बड़े लेवल पे कराएं, छोटे लेवल पे कराएं, या कोई अगर आप चाहे आप कोई पर्टिकुलर मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ भी अभी इवेंट करा सकते हैं, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आप चेकलिस्ट यहाँ पर जिस वक्त चेक करते हुए जाएंगे, तो आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आएंगी। तो इसीलिए हमने पहला चैप्टर 12 के अंदर है कि सबसे इंपॉर्टेंट के अंदर क्या आता है, किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना। आगे जाके अगर स्कूल के अंदर टीचर भी अगर जब बनते हैं, वहाँ पर क्या रहेगा आपका काम, कि इंटर हाउस मैसेज कराना, टीम को बाहर लेके जाना है, स्कूल के अंदर कोई इवेंट कराना, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर दिए हुए, द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजन विद प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया किसके अंदर आएगा, मार्केटिंग, क्योंकि उसका मीनिंग क्या होगा, जो प्रिंट मीडिया अगर आपका न्यूज़पेपर वगैरह रहता है, तो दैट इज द मार्केटिंग के अंदर। परचेज ऑफ द स्पोर्ट इवेंट इज वर्किंग विद द कमेटी, किसी चीज को सामान खरीदना है तो दैट इज कम्स अंडर द मनी। सो मनी हमारे किस में आएगा, फाइनेंस। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन। अब देखिए, आप कोई भी इवेंट कराएंगे तो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, वो आपके ड्यूरिंग पोस्ट में नहीं, वो आपके क्या रहेंगे, प्री डिसाइडेड होने चाहिए। कि जैसे अगर आईपीएल के अंदर कोई मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्रिकेट के अंदर कोई चीजें होने वाली है, फुटबॉल के अंदर कोई नया रूल आप लेके आ रहे हैं, या कोई जैसे इस बार हमारा इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया, तो ये आपको पहले बता देना है कि टीमों के अंदर, कि जिससे वो टीम्स उसी के अकॉर्डिंग क्या रहे, तैयार है। तो दैट इज द प्री इवेंट। So these are some questions. अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट इज द पिक्चर एंड इट्स प्रोसीजर। तो ये हम करने वाले हैं। आज तक हम यहाँ पर अपनी जो वीडियो वो वाइंड अप करते हैं। सो आई होप सो तो आपका जो हमारा पहला टॉपिक है पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर प्लानिंग, वो आपको समझ में आया। तो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पार्ट 2 इस वीडियो को रहेंगे, जिसके अंदर पिक्चर्स करेंगे। पिक्चर्स के अंदर हमारा नॉकआउट रहेगा, उसके बाद में लीग रहेगा। तो दो टॉपिक्स हम यहाँ पर करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपको वीडियोस कोई फीडबैक आपको देना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।